से इन क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर भी हमें क्या नजर आ रहा है, फंक्शन की जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल है। इसका मतलब इसमें भी हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है, बट यहाँ पर हमें पूरा इक्वेशन गिवन है तो हम एज इट इज इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं y टू द पावर x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। इसमें हमें y अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। यहां पर प्रॉपर्टी यूज होगी लॉग की, x log y इज इक्वल टू y log x। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं दोनों साइड पर, दोनों साइड पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, x एज इट इज log y का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज x का डेरिवेटिव इज 1 इक्वल टू, इसमें भी प्रोडक्ट रूल यूज करें, y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी dy बाई dx वाली टर्म्स है उनको हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन वाई dy बाई dx, ये हमारी लेफ्ट पर आ जाएगी माइनस log x dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन एक्स राइट पर एज इट इज, और ये जो log y है इसको राइट पर ले जाते हैं, माइनस log y हो गया। यहां से dy बाई dx आ गया हमारा कॉमन, क्या बचा, x अपॉन वाई माइनस log x एंड हेयर वी टेक एलसीएम, y माइनस x log y अपॉन x। यहां पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं, dy बाई dx ये हो जाएगा x माइनस वाई log x अपॉन y इक्वल्स टू y माइनस x log y अपॉन x। हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है, इसका मतलब dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन x इंटू ऊपर क्या है, y माइनस एक्स लॉग y, y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x माइनस वाई लॉग x नीचे आ जाएगा, x माइनस वाई लॉग x नीचे आ गया। दिस इज व्हाट आवर आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा एडवांस हो गया है एंड काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। सबसे पहली चीज तो हमें ये नजर आ रहा है कि यहां पर जो फंक्शन है उसकी पावर फंक्शन है, मतलब जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल की फॉर्म में है। ठीक है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, हमें देख के पता चल गया दैट वी हैव टू टेक लॉग बोथ साइड, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें यूज करनी पड़ेगी। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहां पर बीच में प्लस साइन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन प्लस फंक्शन टू द पावर फंक्शन, और वट एवर मीन्स इफ वी हैव फंक्शन टू द पावर फंक्शन एंड इन एडिशन वी हैव अनदर फंक्शन, तो यहां पर आकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बिकॉज हमें क्या करना है, यहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन है, मतलब हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करनी है, मींस वी हैव टू टेक लॉग बोथ साइड। लेकिन लॉग लेने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा, सी, अगर मैं ये जो मेरा एक्सप्रेशन है वो a प्लस बी की फॉर्म में है, राइट, अगर मैं इसमें लॉग ले लेता हूं, लॉग a प्लस बी की तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो अगर मैं इसमें लॉग लेता हूं दोनों साइड पर, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, मतलब कि लॉग ऑफ a प्लस बी का फॉर्मेट आएगा, और लॉग ऑफ a प्लस बी कोई प्रॉपर्टी हमारी लॉग की है नहीं। इसका मतलब यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हम लॉग ले नहीं सकते, एंड सेकेंड क्योंकि फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, एक्सपोनेंट हमारा क्या है, फंक्शन है, वेरिएबल है, बिना लॉग के ये क्वेश्चन होगा नहीं, मतलब एक क्वेश्चन मार्क लग गया, फंस गए हम कि बिना लॉग के क्वेश्चन होगा नहीं और लॉग हम ले नहीं सकते। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हमारे पास एक तरीका है, हम कैसे इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली इसको अज्यूम कर लेते हैं। जब भी, इसका मतलब जब भी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो, फंक्शन टू द पावर फंक्शन मतलब लॉग लेना है एंड बीच में प्लस माइनस साइन है मतलब लॉग नहीं ले सकते, तो वहां पर ये टेक्निक यूज करनी है
क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट x टू द पावर साइन x इज इक्वल टू u एंड साइन x टू द पावर cos x, इसको हमने v लेट कर लिया, राइट। अब ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये मेरा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर u एंड v आर फंक्शंस इन x। अब हम क्या करते हैं, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देते हैं। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx इक्वल्स टू u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज du बाय dx प्लस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dv बाय dx। मतलब अगर हम du बाई डी एक्स निकाल लें और dv बाई डी एक्स निकाल लें और यहां पर वैल्यू प्लेस कर दें, हमारा dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। सिंपल हो गया ये। अब बात आती है कि du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स हम कहां से निकाल सकते हैं। हमने यहां पर एक चीज अज्यूम करी थी, दैट हमने अज्यूम करा था u को x टू द पावर साइन x को हमने क्या अज्यूम करा था, u लेट करा था। इसको अब हम log लेके कर सकते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, log u इक्वल टू, डायरेक्टली मैं log ले रहा हूं, ये बन जाएगा साइन x इंटू लॉग एक्स, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर दी। log u का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन u du बाय dx। जैसे मैंने यहाँ डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करी है, तुम यूज कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी। log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई dx इक्वल्स टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। तो यहां से हमारा du बाई dx जो है ये बन गया u इंटू साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x। u का वैल्यू पुट कर दें, du बाई डी एक्स हमारा हो गया, u हमारा कितना था, x टू द पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस कॉस x इंटू लॉग x। ये हमारा आ गया du बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, dv बाई डी एक्स के लिए हमने v अज्यूम करा हुआ है, साइन x की पावर कॉस x को तो हम ये कंसीडर करते हैं, v इज इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x। इसमें हम log लेंगे, log v इक्वल्स टू cos x इंटू log साइन x, डेरिवेटिव कर दें, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स इक्वल टू cos x एज इट इज, log साइन x का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x प्लस log साइन x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज व्हाट, माइनस साइन x। v ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड v का वैल्यू डाल देंगे, देयरफॉर दिस इंप्लाइज dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, v ऊपर मल्टीप्लाई हुआ एंड v का वैल्यू साइन x टू द पावर cos x डाल दिया, ये हो गया हमारा cos अपॉन साइन इज cot एंड ये cos एज इट इज cos x इंटू cot x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। ये हमारा dv बाई डी एक्स आ गया। दोनों की जो वैल्यूज है वो हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स फ्रॉम 2 and 3 in 1, putting the values of du by dx and dv by dx from 2 and 3 in 1, we get 1 हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, x टू द पावर साइन x
into sin x upon x plus cos x log x एंड dv बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, प्लस dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स हमारा क्या था, sin x टू द पावर cos x होल इंटू cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x. This is our answer. Now in question number 7 भी मैंने उसी टाइप का लिया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से हैं और 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम्पल से हैं। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में गिवन है, ये भी हमारा सेम फॉर्मेट है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, मतलब लॉग लेकर करना है एंड वी हैव प्लस साइन देयर, प्लस साइन इज देयर, इसका मतलब लॉग ले नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, यू एंड वी अज्यूम करके चलेंगे। सो वी अज्यूम लेट log x to the power x is equal to u and x to the power log x is equal to v। तो अब ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू यू प्लस वी। डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du बाई डी एक्स, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमें u एंड v दोनों की वैल्यूज पता हैं। u हमारा है log x टू द पावर x टेकिंग log बोथ साइड, log u इक्वल टू, इसके अंदर मैं log लिख के दिखा देता हूं वरना क्योंकि एक और log पहले से ही प्रेजेंट है कंफ्यूज हो गए। तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू, पावर नीचे आ जाएगी, x log ऑफ log x। ये हमारा एक फंक्शन हो गया और ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। अब हम डेरिवेटिव करें 1 अपॉन यू du बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल करेंगे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। इस x से ये x कैंसिल हो गया, देयरफॉर du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u ऊपर मल्टीप्लाई होगा एंड u का वैल्यू हमारा क्या है, log x की पावर x, मतलब log x टू द पावर x इंटू 1 अपॉन log x बिकॉज x से x कैंसिल हो गया, प्लस log ऑफ log x। ये आ गया हमारा du बाई डी एक्स। अब हम dv बाई डी एक्स के लिए चलते हैं, उसके लिए हमारे पास v है, v हमारा है x टू द पावर log x टेकिंग log बोथ साइड, सो log v इक्वल्स टू log x इंटू log x, बिकॉज log लेंगे, log की प्रॉपर्टी से log x नीचे आ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा log x, तो log x इंटू log x। तो ये log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाय डी एक्स। log x में प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं या log x होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल यूज कर लेता हूं। log x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस ये वाला log x एज इट इज, इस वाले log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब सेम वैल्यू है, ऐड होकर ट्वाइस हो जाएगी, सो दिस इंप्लाइज dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v ऊपर मल्टीप्लाई होगा एंड v का वैल्यू कितना है हमारा, x टू द पावर log x इंटू, ये हो गया हमारा ऐड होकर ट्वाइस log x अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, 2 एंड 3 से दोनों की वैल्यूज 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ du बाई डी एक्स एंड
डी बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, we get dy by dx equal to dy by dx equals to du by dx का वैल्यू log x to the power x into 1 upon log x plus log of log x plus dv by dx का वैल्यू 2 log x upon x into x to the power log x. This is our answer. तो आज की क्लास में हमने देखा कि हमने किस तरीके से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया है, किस तरीके से हमने लॉग को यूज करके अपनी जो डिफरेंशिएशन है उसको कितना सिंपल बना दिया। एंड जितने भी क्वेश्चंस आज हमने करे हैं, खासकर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो टॉपिक है इसको सीरियसली लेकर चलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।